तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो स्टॉक स्पेसिफिक हो या इकोनॉमी रिलेटेड हो मैं वो लाता हूं। और अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं यस बैंक के बारे में जो एक न्यूज लेके आया हूं वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक को लेकर के कि भाई, लेकिन ऐसा क्या है कि पॉजिटिव है न्यूज। देखिए, आपको मेरे को पता है कि यस बैंक पिछले बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और हमेशा कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती थी यस बैंक की कि भाई यस बैंक को निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर दिया गया है। तो और कभी कभी ये न्यूज आती है कि भाई सब अच्छा हो गया है, फिर अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज आती थी। तो भाई जो प्रशांत कुमार है, इनके जो सीईओ हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस बैंक को खड़ा करने के लिए और उनकी जो मेहनत है अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले चलते हैं आज इसके यस बैंक के शेयर को देखते हैं। देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब 2 बजे हैं लगभग, तब ये जो शेयर है इसका लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये 13.65 में ट्रेड कर रहा है और लगभग 1% अब ऊपर है। और अब चलते हैं इसकी एनएसई की वेबसाइट में। देखिए, एनएसई की वेबसाइट में आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें जो भी ट्रेड होता है, क्वांटिटी ट्रेड होती है, मतलब 13 करोड़ लगभग इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसमें से 37.33% जो इसके शेयर हैं वो डिलीवरी में उठा लिए जा रहे हैं, मतलब आदमी लोग अपने डीमेट में भर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि लोग अब इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो हमें क्या करना है ना, यस बैंक में उन्हीं को इन्वेस्ट करना है जिनका जो हॉरिजन है वो 6-8 महीने भी नहीं, साल भर भी नहीं, कम से कम 5 साल हो या 3 साल हो, उन्हीं को इसमें इन्वेस्ट करना है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। क्योंकि देखिए, न्यूज आती है, ये भागता है, फिर नीचे आ जाता है। इसीलिए हमको इसमें या तो हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है तो भाई रखे रहो, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, जब कुछ न्यूज आए और जब ये 5-10% भागे तो उसको सेल करके चले जाओ। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म है तो ये पक्का आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न जरूर देगा, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई ट्रेडिंग अमाउंट। अब देखते हैं कि ऐसी क्या न्यूज आई है जिससे कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हमें सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है यस बैंक में। तो देखिए, इसकी जो न्यूज है ना वो ये है, इज दैट यस बैंक ग्रोस डिपॉजिट लोन बुक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। कि यस बैंक की जो डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट्स हैं और लोन बुक हैं, वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो बैंक है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट हिज फ्यूचर। देखिए, द रिकैपिटलाइजेशन ड्राइव एट यस बैंक जनरेटेड 15,000 करोड़ वाया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स इन जुलाई 2020। देखिए, जुलाई 2020 में यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे वाया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो देखिए, अब इसको हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दैट द कोरोना वायरस पैंडेमिक दैट लेफ्ट द ग्लोब ऑन इट्स नीज लास्ट ईयर आल्सो हिट द बैंकिंग सेक्टर हार्ड। देखिए, एक तो पहले से ही यस बैंक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके बाद से 2 वेव ऑफ कोरोना वायरस तो बड़े बड़े बैंकों को भी घुटने में ले आई थी। तो भाई यस बैंक की क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यस बैंक was particularly affected considering its reconstruction is March 2020 when the first global lockdown was announced. Since then, however, the bank has come far in its growth journey, reporting an increase in its depositor base, operating profits and loan book. देखिए, जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा था तब यस बैंक को भी बहुत जबरदस्त झटका लगा था, बट वहां से अब तक बैंक ने एक बहुत ही अच्छी एक फेयर ग्रोथ जर्नी दिखाई है और उनका जो डिपॉजिटर बेस है और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो लोन बुक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है। और आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले यस बैंक के ऊपर एक वीडियो भी डाला था जिसमें यस बैंक ने एक ऐसा प्रोसेस निकाला था जिसमें पेपरलेस तरीके से लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये जो वीडियो मैं ऑनलाइन आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। नाउ पाथ टू रिकवरी। नाउ the key focus area and one of the major growth parameter for the bank has been current accounts and savings account, जो इसका काजा डिपॉजिट है ना, which improved by 51%. I mean, this is the biggest great news one can hear from Yes Bank. मतलब इसका जो डिपॉजिट है ना, it's growth to rupees 42,587 crore in financial 2021 from 28,063 crore from 20 फाइनेंशियल 20। मतलब आप समझ रहे हैं, ये 51% का कासा ग्रोथ आया। फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 9% इन नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई मतलब नेट जो इनका सब कुछ हटा करके ब्लैंड करके बाद जो इनका ग्रोथ आती है वो 9% के ऊपर आई है। Owing to interest reversal ordered by Supreme makes the immediate future look positive for the bank.
ठीक है ना। तो रिकैपिटलाइजेशन ड्राइव यस बैंक जनरेटेड 15,000 करोड़ फॉलो जुलाई 2020 के मैं आपको बताया ऊपर। द कॉम्पनसेशन पॉलिसी स्टैंड रिवाइज्ड विद अ व्यू टू बूस्ट परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग डाउन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनका जो बैंक एक तभी ग्रोथ कर सकता है जब वो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम रखे। तो यही यस बैंक का भी फोकस है कि भाई वो ऐसी मेहनत कर रहा है कि उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बहुत कम आए। तो द लैंडर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेंट डाउन बाय 14%। मतलब प्रशांत जो प्रशांत कुमार सर हैं, इनकी आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसको 14% तक नीचे ले आया है। और आप याद रखिएगा जो एचडीएफसी बैंक था उसको जो एचडीएफसी बैंक बनाया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका ऑपरेटिंग जो इनका एक्सपेंस रहता है उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंट्रोल में रखना। Along with this, Yes Bank continued to sharpen its focus on digital payment, steadily improving its market share in UPI and IMPS solutions. देखिए आपको ये फैक्ट बताता हूं कि पिछले कुछ महीनों में कुछ क्वार्टर से जो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस या जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो यस बैंक के हुए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। Meanwhile, despite the pandemic, Yes Bank has seen in retail loans by 23%। देखिए रिटेल लोन ग्रोथ 23% अप हुआ है। मोर देन हाफ द बैंक्स टोटल लोन बुक इज कंप्राइज्ड ऑफ रिटेल एंड एमएसएमई एडवांसेस, आउट ऑफ विच ओनली 1% आर एनपीए। देखिए अगर कोई मुझे ये सिर्फ बताता यस बैंक हैज सीन एन इंक्रीज इन रिटेल लोन बाय 23%, तो देखिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लोन न्यूज है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि भाई आप लोन किसी को दोगे तो हर कोई लोन लेना चाहेगा, है ना, बट रीपेमेंट का क्या। तो 23% लोन ग्रोथ ये सही है, बट उससे ज्यादा पॉजिटिव ये है कि जो इस बैंक ने जो रिटेल और एमएसएमई को एडवांसेस को लोन दिया था उसमें केवल 1% ही एनपीएस हुआ है। द मिक्स ऑफ एमएसएमई एंड रिटेल नाउ मेक अ 51% ऑफ लोन बुक। एमएसएमई और रिटेल मिला के वो यस बैंक का 51% लोन बुक है। द बैंक ऑल्सो डिस्प्लेड द हाइएस्ट एवर इनकम रिटेल फी इन Q4 फाइनेंशियल 21 एट ₹421 करोड़। बैंक ने सबसे ज्यादा एवर इनकम थ्रू रिटेल फी के द्वारा सबसे ज्यादा अपनी इनकम दिखाई Q4 के फाइनेंशियल 21 में 421 करोड़ रुपीस। मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यस बैंक, देखिए कोई डायरेक्ट तो वो नहीं है एडवाइस, आप हमेशा एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। और तो अपने कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लें। ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद द प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 79%, द बैंक इज ऑल्सो रेडी टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ बैड लोन्स विदाउट रिस्किंग द कैरी फॉरवर्ड लेगेसी इश्यूज इनटू फाइनेंशियल 2020। देखिए जो इनका कवरेज रेशियो है ना ये सब 80% है और यही इसको हमेशा डैमेज करता है। बट जो बैंक है वो अपनी जो लेगेसी है जो बैड लोन्स की और जो भी है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में नहीं लेके जाना पड़ता। इसीलिए सब चीज को अपने जो पुराना जो इनका जो पुराना इतिहास है या कहे जो पुराना पाप है इसे वो मिटा के कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाउ द रोड टू द फ्यूचर। अब हम देखते हैं इसमें, देखिए क्या लिखा है इसमें। नाउ द प्राइवेट लेंडर इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोइंग द लोन बुक दिस fiscal by at least 15%. The projected ambitious growth target stems from the bank's CET stand at 11%, 300 bps more than required by regulators, which gives bank enough capital cushion to back its growth in financial 2020. देखिए इनका ये कहना है कि ये 15% से अपनी जो लोन ग्रो बुक है वो बढ़ाना चाहते हैं। इनका जो टारगेट है जो बैंक की सीडी होती है वो 11% में है, जो कि 300 बेसिस पॉइंट मोर है जो कि रेगुलेटर्स द्वारा रखा चाहते हैं और जो कि इनको जबरदस्त कैपिटल कुशन देता है अपने आने वाले जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने में। द कुमार ऑल्सो सेड द लेंडर्स CRAR स्टैंड्स फॉर 17.5%। एक होता है जो बैंकों को रखना पड़ता है मिनिमम कैपिटल अपने जो भी इनके पास रहता है, लिविंग इनफ विगल रूम इन केस फर्दर चैलेंजेस पोस्ट बाय ऑनगोइंग सेकंड वेव। मतलब इनके पास 17.5% का CRR है जिसके कारण इनके पास अभी इनफ रूम है सेकंड वेव जो कोरोना आ रहा है उसको टैकल करने के लिए। द बैंक इज ऑल्सो इंक्लाइन टू अचीव 20% ग्रोथ इन लैंडिंग टू रिटेल विद गुड एसेट क्वालिटी। देखिए इनका मानना है कि हम 20% हम जो है अचीव करेंगे ग्रोथ को रिटेल होते हैं लोगों को, आपके और मेरे जैसे लोगों को, उनको लोन प्रोवाइड कराने से या उनके साथ बिजनेस करने से
जिसके कारण क्या होगा, उनकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। Now, since the pandemic has reduced private sector investment, lending to corporates is not an option, and investing in retailers shows high promise, according to Kumar। देखिए, पैंडेमिक के कारण प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देना अब उतना उतना इजी तो नहीं रह गया, इजी इन द सेंस उतना ही मतलब उतना फायदेमंद नहीं रह गया। इसीलिए हम किसी का आना चाहिए रिटेल के पास, वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है, और उसमें जो है ना, उसमें ग्रोथ प्रॉमिस बहुत अच्छी रहती है। और मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी जो बैंक था, वो अपने टाइम में केवल रिटेल लोन में ही अपने जो रिटेल जो उनके जो कस्टमर थे उन पे फोकस करके बहुत ही जबरदस्त अपने बैंक को अपने आगे बढ़ाया था, है ना। द लैंडर हैज अ कंफर्टेबल लिक्विड पूल ऑफ ₹300 करोड़ फॉर सच लोन्स। ठीक है, मतलब इनके पास जो है ना, इनके पास जो 300 करोड़ रुपीस का एक लिक्विडिटी भी है, जिस कारण उनके पास जो रिस्क है, जो उनके जो भी उनके जो रिस्क होंगे या एनपीओ होंगे, उनको वो कुशन कर सकते हैं। नाउ इन अ नटशेल, विद क्रेडिट रेटिंग्स मूविंग अप, फोकस्ड कस्टमर आउटरीच एंड कोलैबोरेशंस विद द गवर्नमेंट, fintech platform etc, Yes Bank appears on track on regain a strong position in retail and business segment। देखिए ये ना बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए जो अभी तो जो कोरोना वायरस का हम सबको पता है कि जो बैंक्स हैं उनकी हालत वाकई खराब होगी, बट जो प्रशांत कुमार जी की जो ये ऑप्टिमिस्टिक जो बातें हैं और जो लोन ग्रोथ हम देख रहे हैं और जो बुक्स में हम रियलिटी जो हमने सोचा था वो धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है। देखिए टाइम लगेगा, मैं आपको अभी बता दूं, ये कोई बैंक आपको 13 से 30-40 नहीं दिखा देगा, लेकिन हाँ ये है कि जिस ट्रैक में हम देखे थे उस ट्रैक में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें एज ए इन्वेस्टर इसमें धीरे धीरे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, कोई टारगेट इसका 9 रुपए देता है, कोई 5 रुपए देता है, तो हमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमको इससे घबराना नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं ऐसे जब भी वीडियोस लाऊं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।